बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इससे पहले हमने इस चीज़ को बयान किया था कि वो कौन से माल हैं कि जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, और निसाब भी आपके सामने बयान किया था। जैसे सोना है तो ये 7.5 तोले सोना है तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ है। चांदी का जो निसाब है वो 52.5 तोले चांदी है, ये चांदी का निसाब है। इसी तरह करेंसी और माल तिजारत ये 52.5 तोले चांदी की कीमत के मुसावी हो तो इन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। नाज़रीन, इसमें एक बात आपके सामने ये बयान करते चलें कि सोना अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, कुछ और नहीं है, यानी चांदी या करेंसी या माल तिजारत नहीं है, तो ऐसी सूरत में जब तक वो 7.5 तोले नहीं होगा उस वक़्त तक सोने पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इसी तरह किसी के पास सिर्फ चांदी है, चांदी के अलावा कुछ नहीं है, सोना भी नहीं है, करेंसी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में जब तक चांदी 52.5 तोले की मिकदार को नहीं पहुंचेगी उस वक़्त तक चांदी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। 52.5 तोले चांदी की मिकदार होगी तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। लेकिन इसके साथ एक और बात है, अगर किसी शख्स के पास 1 तोला सोना है, कुछ चांदी है, कुछ करेंसी भी है और कुछ माल तिजारत भी है, यानी तो ऐसी सूरत के अंदर हम अब क्या देखेंगे, किस सूरत के अंदर निसाब बन जाएगा और किस सूरत में निसाब नहीं बनेगा, यानी ज़कात के फ़र्ज़ होने के हवाले से। तो कुछ 1 तोला सोना है, कुछ चांदी है, करेंसी है, माल तिजारत है और ये उसकी हाजत असलिया से, ज़रूरियात से ज़ायद है और इस पर साल भी गुजर चुका है, यानी सारी शराइत पाई जाती हैं। तो अब हमने देखना है, इन सारी चीज़ों की कीमत लगाएंगे, इनका रेट लगाएंगे, इनका रेट लगाकर कैलकुलेशन करके फिर हमने देखना है कि ये 52.5 तोले चांदी की कीमत के मुसावी हैं या नहीं। यानी ये सारी चीज़ें, इनका रेट लगाकर हमने निसाब क्या देखना है, 52.5 तोले चांदी की कीमत के वो पैसे जो है वो मुसावी हो रहे हैं। अगर तो मुसावी हैं और ज़ायद बन रहे हैं तो ऐसी सूरत के अंदर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। जैसे 1 तोले सोना है तो 1 तोला सोना जो है ये 1 लाख से ऊपर का बनता है। इसी तरह कुछ चांदी है, कुछ करेंसी है, माल तिजारत है, तो ये सारी चीज़ें अगर मिलाकर हम कैलकुलेशन करें तो वो 52.5 तोले चांदी की कीमत से भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 52.5 तोले चांदी जो है कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बनते, ये तकरीबन कोई 80,000 के लगभग जो है वो पैसे बनते हैं, ये ज़्यादा पैसे नहीं बनते। जबकि 1 तोला सोना जो है ये 1 लाख से भी ऊपर है और इसके साथ कुछ करेंसी मिल जाए, माल तिजारत मिल जाए और कुछ चांदी मिल जाए तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। यानी ये आपके सामने हमने एक कुलिया रखा है, यानी अगर किसी के पास 1 तोला सोना है, कुछ चांदी है, तो फिर भी हमने 52.5 तोले चांदी की कीमत के मुसावी देखना है कि ये रेट बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर बंदे के पास कुछ चांदी है, करेंसी है, माल तिजारत है, इनमें भी हमने ये देखना होता है कि इनकी जो कीमत है, इनके जो पैसे बन रहे हैं वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के मुसावी बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर तो वो बन जाते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर इन चीज़ों पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। और ज़कात फ़र्ज़ होने से मुराद ये है कि वो जितने पैसे बन रहे हैं, अगर बिल फ़र्ज़ 2 लाख रुपया बन रहा है तो 2 लाख को हमने 40 पर तकसीम कर लेना है और 40 पर जब हम तकसीम करेंगे तो ऐसी सूरत के अंदर हमारे सामने जो जवाब आएगा वो ज़कात बनेगी। यानी 2.5% चूँकि ज़कात होती है तो 40 पर तकसीम करेंगे तो वो सारा हिसाब हमारे सामने आ जाएगा। तो ये जो कुलिया आपके सामने हमने बयान किया है कि अगर किसी के पास जो है वो थोड़ा सा सोना है, कुछ चांदी है, कुछ करेंसी है, कुछ माल तिजारत है, तो इन सब का रेट हमने लगाकर देखना है, कीमत लगा के देखनी है कि वो कीमत कितनी बनती है। अगर तो वो 52.5 तोले चांदी की मिकदार इसके मुसावी होती है तो ऐसी सूरत में ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी और अगर इससे कम बनती है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी।